जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और अभी जो है एसएससी सीपीओ के 2025 का टीयर 1 का रिजल्ट आउट कर दिया है। और इसको लेकर के सारी जानकारी, सारी बातें हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर में, ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि पहली बात यहाँ पर ये सीपीओ किस तरह का पेपर होता है, दूसरा उसके अंदर में जो ये कट ऑफ गया है वो कितना गया है, ठीक है। कट ऑफ के बाद में यहाँ पर क्या कुछ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं और नॉर्मलाइजेशन लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। कट ऑफ जो गई है वो कम गई है, ज़्यादा गई है, और जो भी है वहाँ पर तो वो क्यों है, तमाम तरह की सारी बातें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार सभी जगह पर वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो जैसे अगर आप अभी एसएससी के वेबसाइट पे जाओगे, ठीक, एसएससी का जो नया वाला वेबसाइट है, जब आप वहाँ पर जाओगे, ठीक है, ssc.gov है ना भाई, जीओवी वाला नया डॉट है। तो अगर आप जाओगे एसएससी के नया वाला वेबसाइट पे, और यहाँ पर जब आप जाओगे रिजल्ट सेक्शन में इसके, तो वहाँ पर जाकर के आपको इस बात की, हालांकि थोड़ा भी सर्वर पे लोड है, ठीक है, तो जो आप इसके रिजल्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ जाकर के आपको इसका पूरा पूरा जो है वो मतलब रिजल्ट है वो मिल जाएगा। हमने तुरंत वहाँ पर क्या किया कि अपने टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डाल दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो जब आप इसमें जाओगे तो साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है। पूरे भारत में अगर आप देखोगे वहाँ पर तो अलग अलग पैरामिलिट्री होती है, ठीक है, और सारे पैरामिलिट्री को कंबाइन करके आपका सीएपीएफ के अंदर लेकर के आते हैं। इसमें दो तरह की भर्तियां होती हैं। जो कांस्टेबल लेवल की होती है वो सारा का सारा जीडी से पूरा होता है, जिसमें अगर आप देखते हैं तो जीडी में आपका एसएसएफ आ जाता है, आपका आईटीबीपी आ जाता है, बीएसएफ आ जाता है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये तमाम तरह के सारे विभाग। और वैसे ही अगर आप बात करेंगे इसी का कि ये तो कांस्टेबल लेवल की भर्तियां कौन कराता है, जीडी, और सब इंस्पेक्टर लेवल की जो भर्ती कराता है उसको हम बोलते हैं सीपीओ, ठीक है। यहाँ पर पूरा मतलब जितना पैरामिलिट्री के अंदर में आ गए, तो जैसे सीपीओ में सबसे, जैसे जीडी में सबसे ज्यादा डिमांडिंग एसएसएफ होता है, तो सीपीओ में सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो होती है वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है, और इसमें कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई उसी की जाती है। इसके अलावा जो बाकी हमारे हो गए, जैसे आपका आईटीबीपी हो गया, इसके अलावा सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ठीक है, ये सारे में भी आप सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में लगते हैं, लेकिन इनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर होती रहती है। दिल्ली पुलिस लोगों का फेवरेट इसीलिए होता है क्योंकि एक तो थाना मिलता है, बढ़िया पावर, बढ़िया पैसा, और दूसरा परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में रहती है, तो लोग उसके लिए ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो जब हम सीपीओ की बात करते हैं तो सीपीओ का जो पेपर का पैटर्न होता है वो सेम होता है जैसा सीजीएल है, ठीक है। बस सीजीएल में 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें 50-50 क्वेश्चन रहते हैं। टीयर 1 हो जाता है 200 सवाल, 200 नंबर, ठीक है, और उसी का भी ये कट ऑफ आया है। जैसे तुम टीयर 1 देते हो उसके बाद में तुम्हारा टीयर 2 का पेपर होता है, यानी क्या होता है, मेंस होता है, लेकिन टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में फिजिकल होता है, ठीक है। तो जैसे अभी क्या हुआ, 2 भाग में पेपर होते हैं, तो ये पहला चरण का रिजल्ट आया है। अब पहला चरण का जैसे सीपीओ का टीयर 1 का रिजल्ट आया, तो देखो इसमें अलग अलग लिस्ट निकलते हैं। जैसे क्या होता है कि लड़कियां भी अप्लाई करते हैं, लड़के भी अप्लाई करते हैं, और काफी लोग ऑलरेडी डिपार्टमेंट में रहते हैं, उनको अपने पोस्ट को अपग्रेड करना होता है, तो वो लोग भी देते हैं, तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं, वो जनरल लोगों के बीच में फाइट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली जो लिस्ट है फीमेल की है, और उसमें भी आपको पता है कि अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ अलग अलग जाता है। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, तो फीमेल में जो यूआर कैटेगरी है उसका कट ऑफ गया 128 के करीब में, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 124 गया है, एससी का 100 गया है, एसटी का 95 गया है, ईडब्ल्यूएस का 126 है, और ये सब मतलब वो है आपका, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया, इसका इतना है, और ये सब का आपका 40 के करीब में गया हुआ है, ठीक है। इसमें लगभग जैसे क्या होता है कि इतने नंबर लाने वाले जो लोग हैं वो इस कैटेगरी में 743 लोग हैं, इतने लोग जो है वो इतने नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है। कट ऑफ भी कैसे डिसाइड होता है, मानो कि डिपार्टमेंट के पास में फिक्स वैकेंसी है, उनको पता है कि मुझे यूआर कैटेगरी में 743 लोगों को लेना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल के अंदर में, जो टॉप के इतने बंदे होते हैं उनको छांट लेते हैं, और उसमें ये देखते हैं कि सबसे निचले वाले बंदे का मार्क्स कितना है, जो सबसे निचले वाले बंदे का मार्क्स होता है उसी को कट ऑफ का नाम दिया जाता है। अब जैसे मानो ओबीसी में इनको फीमेल में 1601 कैंडिडेट लेने थे, टॉप के 1600 ले लिया, और जो आखिरी बंदा जो 1600 पोस्ट पर एक पर पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ है उसके मार्क्स यहाँ पर इतने थे, ठीक है। मार्क्स के बाद में अगर इस तरह के अंक आते हैं तो समझ लेना कि ये जो मार्क्स होते हैं वो नॉर्मलाइज्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे मार्क्स डायरेक्टली नहीं आते, नॉर्मलाइजेशन के बाद में आता है, यानी इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें तो एससी में इतना गया, एसटी में इतना गया, और अलग अलग सब देखो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है वो यूआर की जाती है, जनरल कैटेगरी, क्योंकि इनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। उसके बाद में जो कट ऑफ रहता है, पेंच फंसता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में, इनके कट ऑफ आसपास के रहते हैं, कभी ओबीसी कम, ईडब्ल्यूएस ज्यादा, कभी ईडब्ल्यूएस कम, ओबीसी ज्यादा। सबसे कम जो कट ऑफ जाती है कैटेगरी में वो एसटी का होता है, और जो बाकी एसएम या पीएच वो लोग होते हैं वो हैंडीकैप्ड और ये सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो उनका तो बहुत ही कम जाता है, ठीक है। आपने फीमेल का कट ऑफ देखा, इस बार फीमेल से कम कट ऑफ जो है वो मेल की, और पिछली बार भी कट ऑफ जो मेल का था वो कम था, फीमेल की कट ऑफ ज्यादा थी, मतलब हमारी छोरियां छोरों से कम है के, मतलब एक तरीके से पढ़ने वाली जो लड़कियां वो बहुत ज्यादा हो गई हैं, उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं, और दूसरा उनमें पोस्ट भी कम होता है। अब वहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फीमेल में देखो कितने पोस्ट हैं, 743 यूआर के कैटेगरी में, लेकिन जब आप मेल में जाते हो ना तो तुरंत 4900 हो जाता है। अब जैसे 4900 हो जाता है मतलब दायरा बच्चों का और ज्यादा बढ़ जाता है, तो और ज्यादा बढ़ जाता है, तो मेरे भाई वो लिस्ट और ज्यादा हो जाती है। वहां सिर्फ 700 लोग लेने हैं तो टॉप के 700 उठाएंगे, यहाँ 5000 लेने हैं, तो जब ये 5000 कैंडिडेट को देखते हैं ना तो उसमें सबसे अंतिम वाला जो बंदा यूआर का है उसके मार्क्स 119 है। तो यहाँ पर मेल में 119 का जो कट ऑफ है वो मेरे भाई गया है, ओबीसी में जो कट ऑफ है वो 115 गई है, जिसमें 15,858 लोगों को इन्होंने सेलेक्ट किया है। एससी में अगर हम देखें तो 88 को दिया है इन्होंने,
एसटी को इतना हो गया, ईडब्ल्यूएस को इतना हो गया, इतना। अच्छा, आपके मन में ये लग रहा होगा या हो सकता है मेरी बातों से आपने ये समझ लिया होगा कि इतनी पोस्ट आई और इतना पोस्ट ले लिया। नहीं, कई बार क्या होता है, जितनी वैकेंसी होती है लगभग उसका 10 गुना, उसका 8 गुना, उसका 12 गुना एसएससी इतने लोगों को बुलाती है। जैसे मानो यहाँ पर अगर आपको एक तरीके से इन्होंने 750 लोगों को इसमें क्वालिफाई किया है, ठीक है, और ये सारे लोगों को मिलाकर के लगभग 4320 फीमेल कैंडिडेट को इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो हो सकता है जो पोस्ट हो वो 400 या 500 के बीच में ही हो। ठीक है, क्योंकि हमेशा है ना ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं फिजिकल में छटते हैं और फिर उसके बाद में कुछ मेंस में जाकर के छट जाते हैं। तो कैंडिडेट हमेशा एसएससी ठीक ठाक अपना बुला करके रखती है, और इसका जिक्र भी ये करती है कि देखो भाई, हमने यहाँ पर इतने एससी, इतने एसटी, इतने ये सारे लोगों को जो है क्वालिफाई करवा दिया है और इनके यहाँ पर मार्क्स जो है वो शो हो गए। अब जैसे मानो जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हमारी, ठीक है, वो एक तरीके से सेलेक्ट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, तो उसका पता कैसे चलेगा? तो ये एक लिस्ट 1 नाम का लिस्ट आया है, इसके अंदर में आप अपना जाओ, रोल नंबर देखो, नाम देखो, पता चल जाएगा। जो हमारे लड़के सेलेक्ट हुए हैं वो कि नहीं हुए हैं, तो वो भी सेलेक्ट हो गए, वो भी अपना नाम यहाँ देख सकते हैं। और जो दिल्ली पुलिस वाले साथी हमारे हैं जो डिपार्टमेंटल के थे, वो हुए कि नहीं, तो वो इसमें अपना नाम चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, पैनिक ना करें, सही तरीके से नाम भरे और अपने आगे नाम के आगे फादर्स नेम और बाकी सारी चीजें देख ले, नहीं तो यूपीएससी वाला कांड हो जाएगा। ठीक है, कई सारी आकांक्षा निकल जाएंगी, सब आईएएस भी बन जाएंगे और उसके बाद में आसपास के डीएम लोग आकर के बधाई बधाई भी दे देंगे और बाद में पता चलेगा कि जो भैया यहाँ पर फर्जी रिजल्ट है। हर बार जैसे पेपर होता है, ठीक है, तो कुछ बच्चों के जो मार्क्स हैं वो विथहेल्ड डाल दिए जाते हैं, या तो सेंटर पे वो चीटिंग करते पकड़ा जाते हैं, या किसी न किसी कारण की वजह से उनके रिजल्ट को रोक दिया जाता है। उनको फेल नहीं किया जाता, उनको डिबेयर नहीं किया जाता, उनका रोक दिया जाता है। तो 12 कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो विथहेल्ड किया गया है, रुका गया है। स्क्रूटिनी होने के बाद अगर जांच सही पाया गया तो या तो इनको पास कर देंगे या फिर इनको फेल कर देंगे, इस तरीके से। अब जो भी लोगों का चयन हो गया है तो क्या होगा, अब इनका चयन होने के बाद में इनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल 2 भागों में होता है, एक होता है पीईटी और एक होता है पीएसटी। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जैसे मैं सीजीएल को मैंने क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट सेलेक्ट की, तो मेरा भी यहाँ पर पीईटी हुआ था, पीएसटी हुआ था। ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या होता है, दौड़ाया जाता है, चलाया जाता है। ये तो दिल्ली पुलिस में आपका पीईटी में वहां पर क्या होगा, 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी मेल के लिए, फीमेल के लिए जस्ट उससे कम होता है, आधी होती है। ठीक है, दौड़ होती है जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है। फिर उसके बाद में आपका एक हाई जंप होता है और एक लॉन्ग जंप होता है और एक शॉर्ट पुट होता है, गोला होता है, वो फेंकना होता है। और पीएसटी की बात करें तो इसमें आपका हाइट देखा जाता है और इसमें आपका सीना देखा जाता है, और लड़कियों के केस में हाइट देखा जाता है और वजन देखा जाता है। 40 किलो का होता है, 40 किलो से अगर कम वजन है तो क्वालिफाई नहीं करेंगे लड़कियों के केस में। ठीक है, और लड़कों में भी ओवरवेट हो गया तो क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, इसकी पूरी तरीके से तैयारी में लग जाएंगे। ठीक, और जैसे यहाँ पर इसमें क्वालिफाई किए तो फिर उसके तुरंत बाद में वहां पर मेंस का पेपर होगा। मेंस में इसमें सारे सब्जेक्ट नहीं आते, सिर्फ एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है मेरे भाई इंग्लिश। 200 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और 200 सवाल आपके होते हैं। आपके मन में यह भी शंका होगी कि जो कट ऑफ गया है वो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा गया है कि कम गया है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जाओगे जनरल कैटेगरी में तो पिछली बार भी मेल का कट ऑफ इतना था और इस बार भी इतना है, दशमलव का थोड़ा सा फर्क है। लेकिन फीमेल कैटेगरी में पिछली बार कट ऑफ 135 थी और एक बार कट ऑफ 128 है। ठीक, अब मन में यहाँ पर ये जो है मेरे भाई ये भी होगा कि सर कट ऑफ हो सकता है, आपने कहा कि ज्यादा है, ठीक है, कम चली गई वहां पर, तो क्या पेपर टफ आया था? देखो, 2 कारण है कट ऑफ के कम जाने के, पहला पेपर का लेवल और दूसरा वहां पर जो है वो ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, जैसे अभी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कट ऑफ आया है और एसएससी हमेशा ये वाहियात और गंदी चाल चलती है, उसके मन की जो मंशा है वो कभी सही नहीं होती। देखो, कट ऑफ किस चीज के ऊपर में बनता है, रिजल्ट के ऊपर में बनता है। जब सभी लोगों के मार्क्स आ ही गए हैं और मार्क्स वहां पर निकल ही गए हैं तो उसी के आधार पर एसएससी कट ऑफ बनाती है, उसी के आधार पर रिजल्ट बनाती है। लेकिन एसएससी इसमें चालबाजी क्या करती है कि अभी वो कट ऑफ निकाल देगी, कैंडिडेट का लिस्ट निकाल देगी, जो सेलेक्ट हो गए वहां पर, देखो डिवाइड एंड रूल का काम चलता है, जो सेलेक्ट हो गए अब उनका पूरी तरीके से फोकस हो जाएगा वहां पर कि मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है। अब इसमें गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ कि क्या हुआ तो भाड़ में जाए सारी चीजें, हम तो भैया सेलेक्ट हो गए, हम अपना देखेंगे, बात खत्म। ठीक है, और इसके आधार पर जो हो गए वो मेरे भाई चले जाते हैं, और जिनका नहीं होता और वाकई में अगर वो डिजर्व भी करते थे तो फिर बाद में आज से 20 दिन 1 महीने के बाद जब एसएससी रिजल्ट निकालती है तो वो कितना भी हल्ला करते रहे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यही कहानी होती है सीएचएसएल में भी, आप देखोगे सीएचएसएल में जब शुरू में कट ऑफ आया था तो लोगों को लगा कट ऑफ कम गया कम गया कम गया, ठीक है, और जैसे आंसर किया, जैसे मार्क्स आया सबके, तब दिखा कि अरे भाई ये तो 143 नंबर लेकर के आया था, कट ऑफ भी 143 गई थी, लेकिन इस बंदे के नंबर काट के तो 100 नंबर बना दिए गए, इसके काट के 110 बना दिए गए। तो आज के पहले नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाए गए थे, लेकिन एसएससी का जो नया वाला फॉर्मूला लगा हुआ है उसके कारण वहां पर सीएचएसएल में नंबर घटते हुए दिखे हैं। तो अभी सीपीओ में ये कहना बड़ा अनुचित होगा कि किसके नंबर बढ़े कि कम हुए, वो तो जब मार्क्स आएगी तब जाकर के ये पता चलेगा कि क्या कहानी है। बट जो अभी एसएससी ने दिया है वो कुल मिलाकर के ये बातें हैं। अब इसमें काफी ऐसे लोग हैं जो सेलेक्ट हो गए होंगे, तो अगर सेलेक्ट हो गए होंगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देना कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, कैसे आपने पढ़ाई करी, क्या रहा, कैसे है। ठीक है, और मेरी तरफ से पूरी पूरी शुभकामनाएं, मतलब आगे अब आपके फिजिकल के लिए और बाकी चीजों के लिए। और जिनका नहीं हो पाया, देखो हार मत मानो, आप लोगों के लिए मेरे भाई होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी किस्मत थोड़ी सी खराब हो जाती है, तभी
1 नंबर से रह जाते हैं, कभी 2 नंबर से रह जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो हार नहीं मानना है। दूसरा वाला जो पेपर है अब आपका तुरंत होगा तो उसके लिए तैयारी एकदम छोड़नी नहीं है। अगर आप इस समय हार मान गए, इस समय आपका पीक टाइम है और ऐसे में आप जाकर के बैठ गए ना, तो आपका कोई फला नहीं होने वाला है। इससे बेहतर है कि जुड़ जाओ हमारे साथ में। दफ्तर सीरीज जो हम आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, रोज रात 8 बजे पढ़ा रहे हैं। आज भी मेरी क्लास होनी है, तो उसमें जुड़ जाओ, उसमें लाइव रहो, डेली का डेली पढ़ाई करते रहो। और विद्याग्राम एप्लीकेशन पे मैं सीपीओ के मेरे भाई सारे प्रीवियस ईयर पेपर डलवा दे रहा हूँ। ये जो हमारा विद्याग्राम का एप्लीकेशन और वेबसाइट है, जब आप इसमें जाओगे और जाकर के जब आप नीचे में यहाँ देखोगे, तो ये हम चैप्टर वाइज भी आप लोगों के लिए टेस्ट डलवा दे रहे हैं और साथ में यहाँ पर एग्जाम वाइज भी डलवा दे रहे हैं। तो जब विद्याग्राम में जाकर के आप एग्जाम वाइज टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे ना, तो एसएससी के अंदर में यहाँ पर सीपीओ के मैं सारे पेपर, देखो यहाँ पर ये सारे के सारे मैं सीपीओ के सारे पेपर आप लोगों के लिए डलवा दे रहा हूँ और सब कुछ फ्री में। काफी ऐसे टेस्ट हैं जो जाकर के आप दे सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो सीपीओ का लगभग आपका जो है हर एक शिफ्ट का, ठीक है, क्वांटिटेटिव मैथ्स का इस शिफ्ट का पेपर हो गया, ये आपका रीजनिंग का पेपर हो गया। मैं कंबाइन भी पेपर डलवा रहा हूँ, ठीक है, कंबाइंड भी पेपर और अलग अलग तोड़ करके। अलग अलग मैंने इसीलिए किया क्योंकि कई बच्चे के ऐसे हैं, मैथ्स बहुत अच्छा है, खाली रीजनिंग खराब है और उसको रीजनिंग का देना है, लेकिन रीजनिंग के टेस्ट मिलते नहीं है, तो वो कंबाइंड टेस्ट देते रहता है। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, समय की बर्बादी हो जाती है। या इस बार मानो खाली मेंस का पेपर है, अब मेंस के लिए भी तैयारी करनी है जो हमारे टीयर 1 वाले छात्र हैं, तो मेंस में खाली इंग्लिश पूछा जाएगा, तो इंग्लिश का भी अगर उनको सेक्शनल देना है, तो जितने इंग्लिश के यहाँ पेपर डले हुए हैं वो सारे सारे जाकर के अटेम्प्ट करना शुरू करो और टाइम के अंदर में अटेम्प्ट करो। बस मैं तुमसे इतना कहूंगा, ठीक है। तो जिनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई, अंतिम मौका, दोबारा से खींचो, दोबारा से रीस्टार्ट करो, बेहतर तरीके से करो। क्लासेस फ्री हैं यूट्यूब पर, वहां से पढ़ो, टेस्ट फ्री है, यहाँ से पढ़ो। और जिनका हो गया, फिजिकल में कहीं पर कोई कसर मत छोड़ना। जितने लोग सीजल के लिए भागते हैं मेरे भाई, यकीन मानो वहां पर कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं, ठीक है, जो सीजल में भागते हैं, वहां सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन सीपीओ में दिल्ली पुलिस लेके जाते हैं और दिल्ली पुलिस एक हल्की नौकरी नहीं है, ठीक है, बहुत जबरदस्त। मतलब आप समझिए कि बाकी सारे राज्यों की जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है और दिल्ली पुलिस ऐसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। इसलिए केजरीवाल के नाक में हमेशा दम किए रहती थी पुलिस। ये एक तरीके से वो परेशान होते थे वहां पे कि हाँ भैया दिल्ली पुलिस मेरी बात नहीं सुनती, ये नहीं सुनती है, तो मोदी की सुनती है, अमित शाह की सुनती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है, वो उसके अंडर में। सिक्योरिटी से लेकर के सब कुछ बहुत खतरनाक होता है, पैसा बहुत अच्छा होता है। आप अलग अलग स्टेट के पुलिस के साथ में और कई बार अलग अलग कंट्रीज के पुलिस के साथ में मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशंस भी करते हो, ठीक है, तो आपको एक्सपोजर बहुत जल्दी मिलता है और ज्यादा मिलता है, टेक्नोलॉजी से ज्यादा फ्रेंडली होते हो, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लोग जो है वहां पर अलग अलग विभाग में भी जाते हैं, खुफिया विभाग में भी धीरे धीरे उनका लिंक बन जाता है, ठीक है। तो जब ऐसा मौका आपके पास में है तो आप उसको छोड़ो मत, ठीक है। जी जान लगा दो, सेलेक्ट हो गए तो फिजिकल में पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ मेहनत करो और मैं इसकी पूरी तैयारी करो। बाकी इंग्लिश के लिए अगर कुछ और भी रहा तो मैं आप लोगों के लिए पूरी तरीके से करूंगा। अभी जब इंग्लिश में मैं आपके लिए टेस्ट दे सकता हूँ, ठीक है, और बाकी जल्द होंगे यहाँ पर इंग्लिश के कोई बहुत बड़े बेहतर टीचर जो आपको हो सकता है सीपीओ के मेंस के लिए भी तैयारी आपको बेहतर से करा दे, ठीक है। बाकी फिजिकल की आप बढ़िया से तैयारी करिए, मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं। और जितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में अपना नाम दर्ज जरूर कर दें। मिलते हैं आज रात में 8 बजे, ठीक है, और कहाँ पे, इसी चैनल पे सब्सक्राइब करके रख लीजिए।